हेलो फ्रेंड्स, एसजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। उसी में हम लोग आज अगला पॉइंट लेकर आए हैं। उसी में पढ़ेंगे हम लोग ज्योग्राफी में जो हम लोगों ने वायुमंडल पढ़ा था उसका हमने एक पूरा चार्ट आपको समझाया था कि कैसे मध्यमंडल कहाँ पे है, कहाँ पे आयन मंडल है, कहाँ पे बहिर्मंडल है, कहाँ पे क्षोभ मंडल। तो इन सब के बारे में हमने आपको सीरियल से विस्तार में बताया था। उसी के आगे हमने आपको क्षोभ मंडल के बारे में यानी कि अगले वीडियो में अलग से डिटेल में जानकारी दिया था। उसी के बाद हम समताप मंडल में भी एक डिटेल से जानकारी आपके पास लेकर आ रहे हैं। जो भी उसमें पॉइंट से बच गए थे या जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। आप इसको नोट करके इतना रिवीजन करते हैं तो समताप मंडल से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर पाएंगे और इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के भी एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो सभी में वनडे एग्जाम्स के लिए इतना ही काफी है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं यहीं पे अपना संताप मंडल में। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारे किसी भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्या, समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसी के पॉइंट्स हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, यह क्षोभ मंडल से ऊपर वायुमंडल के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि यह क्षोभ मंडल से ऊपर, जैसे हमने बताया कि आप पृथ्वी से जैसे ऊपर चलेंगे, पृथ्वी से जैसे ऊपर होंगे, यानी कि पृथ्वी की लेयर से, पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर से क्षोभ मंडल की शुरुआत होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर से क्षोभ मंडल का शुरुआत होता है और ये 18 से यानी कि 14 किलोमीटर जो हमारा ध्रुव की तरफ रहता है और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा की तरफ इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की। तो उसकी जब इसकी सीमा समाप्त होती है, जब इसकी सीमा समाप्त होती है उसके बाद हमारा क्या, समताप मंडल शुरू हो जाता है। तो इसी समताप मंडल में क्या 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये 0 से 50 किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे जो 50 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये जो हमारा 18 से 20 किलोमीटर क्षोभ मंडल है, उसके बाद 20 किलोमीटर यदि हम निकाल दें तो लगभग, यानी 18 किलोमीटर है तो 32 किलोमीटर, 20 लेंगे तो हमारा 30 बचेगा। तो 30 किलोमीटर की एक क्षोभ मंडल के बाद ये बीच की लेयर जो है वही समताप मंडल कहलाती है। तो ये पहला पॉइंट क्या था, क्षोभ मंडल से ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि इसमें तापमान संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आगे लिखा हुआ है कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक, यानी कि इसमें जो क्षोभ मंडल के बाद जो हमारी लेयर समताप मंडल की शुरुआत होता है, तो समताप मंडल में जो इसकी ऊपरी लेयर यानी कि पृथ्वी से देखा जाए तो निचली लेयर 1.5 से 2 किलोमीटर तक में एकदम वातावरण शांत रहता है। एकदम वातावरण शांत रहता है 1.5 से 2 किलोमीटर, जो कि क्षोभ मंडल का निचला भाग होता है। क्षोभ मंडल का निचला भाग यानी कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक तापमान संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और उसके बाद जैसे कि इसके नाम से भी कंफर्म है कि समताप मंडल तापमान समान रहता है, लेकिन इसमें ओजोन परत पाई जाती है। इसके ऊपरी भाग में ओजोन परत पाए जाने के कारण इसके तापमान में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स है, क्या अगला पॉइंट क्या, इसके ऊपरी भाग में ओजोन परत के कारण तापमान जो है 200 मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो हमने आपको बताया कि जब क्षोभ सीमा पर हम लोग पहुंचते हैं, यानी जब पृथ्वी से ऊपर चलना हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हमारा तापमान घटने लगता है। तापमान घटने लगता है, और तापमान घटने की दर क्या है क्षोभ मंडल में, वो 165 मीटर, यानी कि प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रति 1 किलोमीटर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से हमारा जो तापमान है वो घटने घटने लगता है। और वही तापमान घटने यानी कि बढ़ने की दर क्या, 200 मीटर प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है हमारा समताप मंडल में जाकर। तो समताप मंडल के जब हम लोग ऊपरी यानी कि मध्य मंडल और समताप मंडल की जब ऊपरी सीमा पर पहुंचते हैं, तो तापमान क्या, बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे लिखा है बढ़कर, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड था तो बढ़कर 0 आएगा। उसके बाद यदि और प्लस होगा तब जाके 1 2 3 शुरुआत होगा। तो -80 से बढ़कर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, यानी कि तापमान तो बढ़ा ही। तो यही है कि तापमान बढ़कर ऊपरी भाग में कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो भी तापमान बढ़ने का कारण क्या है, हमारा ओजोन लेयर। क्योंकि समताप मंडल इसका नाम है तो तापमान सेम रहना चाहिए। कुछ ना कुछ, जैसे किसी का नाम रखा जाता है उसके कुछ गुण होते हैं, उस गुण के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि किसी का कुछ नाम है तो उससे रिलेटेड उसके कुछ गुण मिलते होंगे।
तो वैसे ही समताप मंडल यानी कि सम का मतलब समान और ताप यानी कि तापमान, यानी कि समताप मंडल से ही ये इसका विश्लेषण होता है कि तापमान समान रहेगा। तो वो है भी 1.5 से 2 किलोमीटर निचले भाग में हमारा तापमान नॉर्मल बना रहता है। उसके बाद यहाँ पे ओजोन परत की लेयर जो हमारी मिलने लगती है, इसके कुछ कुछ समताप मंडल में और कुछ मध्य मंडल में, यानी कि 30 से 35 किलोमीटर मोटी लेयर, 30 से 35 किलोमीटर मोटी लेयर ओजोन परत की पाई जाती है। और इसके नापने की जो इकाई होती है वो डॉप्सन होती है। डॉप्सन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, यानी कि इसको नापा था। यदि 220 डॉप्सन से कहीं पर ओजोन लेयर कम मोटी है तो वहां पे उसे कहा जाता है कि ओजोन छिद्र वहां पे हो गया है। 220 डॉप्सन से कम यदि कहीं पर भी ओजोन परत पतली है तो वहां पे ओजोन छिद्र माना जाता है। यहाँ पे यानी कि वहां पर पराबैंगनी किरणें आने लगती हैं सूर्य से। तो वही है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है क्या, ओजोन परत को स्वतंत्र रूप से सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन है। यानी कि ओजोन परत को यदि देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से जो क्षति पहुंचाती है वो क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो कि वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाई नहीं जाती है। स्वतंत्र रूप से ओजोन को क्षति तो पहुंचाती है क्लोरीन, लेकिन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से ये नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये किसी न किसी के साथ जुड़कर अपना एक यौगिक बना लेती है, जैसे कि CFC हुआ, या जो हमारे रेफ्रिजरेटर से जो गैसें निकलती हैं, और एसी से जो गैसें निकलती हैं, यानी कि CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका फुल फॉर्म है। तो इस तरह गैसों के साथ ये जुड़कर अपना आयन यानी कि अपना यौगिक बना लेती है, और वो जब वायुमंडल में पहुंचती है तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। और यदि स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो क्लोरीन ही है, जिसे हम लोग CFC कहते हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज इस तरह सबसे निकलते हैं। तो वो क्षति पहुंचाता है, लेकिन यदि स्वतंत्र रूप से पूछा जाए तो वो हमारी क्लोरीन ही होगी। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है कि क्षोभ सीमा। एक क्षोभ सीमा होती है। क्षोभ सीमा का मतलब कि जहाँ पे क्षोभ सीमा यानी कि क्षोभ मंडल समाप्त हो रहा हो और कोई दूसरा मंडल स्टार्ट हो रहा हो, तो क्षोभ मंडल के बाद आता है क्या? समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल एक ऐसी कुछ लेयर है जहाँ पे कि एक सीमा टाइप में, जैसे कि कोई लाइन खींच दिया जाए तो इधर कुछ और है उधर कुछ और हो, तो उसी को एक सीमा रेखा कहते हैं। तो उसी सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज। इंग्लिश में ट्रोपोपाज बोलते हैं और हिंदी में क्या? क्षोभ सीमा। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि क्षोभ सीमा किस किस मंडल के बीच में है, क्षोभ सीमा किस किस मंडल के बीच में है, तो हम लोग बताएंगे क्या? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में क्षोभ सीमा पाई जाती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में क्षोभ सीमा पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में क्या? ट्रोपोपॉज कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद अगला है, इसी मंडल में वायुयान प्लेन अत्यधिक दृश्यता के कारण उड़ाए जाते हैं। हमने बताया कि ये समताप मंडल वायुयानों को उड़ाने के लिए, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि वायुयान को उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा है, प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग टिक क्या करेंगे? समताप मंडल को। वायुयानों को उड़ाने के लिए आदर्श मंडल समताप मंडल है, क्योंकि यहाँ पे वातावरण भी शांत रहता है। चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 से 2 किलोमीटर तक वातावरण एकदम शांत रहता है। शांत रहता है तो हमारी प्लेन भी तेज उड़ेगी, और अत्यधिक दृश्यता रहती है तो प्लेन उड़ाने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो वही है कि यहाँ पे अत्यधिक दृश्यता के कारण प्लेन उड़ाए जाते हैं। यानी कि प्लेन उड़ाए तो जाते हैं, लेकिन यदि प्रश्न यह पूछ दिया जाए कि वायुयान कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, तो वो क्षोभ मंडल में उड़ाए जाते हैं। लेकिन उड़ाए जाने चाहिए इस समताप मंडल में, लेकिन उड़ाए नहीं जाते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। तो लोग क्षोभ मंडल में ही प्लेन को इस समय उड़ाई जाती है। जब हमारे फाइटर प्लेन वगैरह जब उड़ते हैं तो समताप मंडल में उड़ते हैं, चूंकि उनकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है, उनको दृश्यता की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और वायुमंडल क्षोभ मंडल ज्यादा घना हुआ सघन है, और समताप मंडल क्षोभ मंडल की अपेक्षा कम सघन है, तो ये भी आसानी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे अत्यधिक आदर्श मंडल हमारा क्या है? समताप मंडल। उसके बाद है कि ओजोन गैस से सड़ी मछली जैसी बू आती है। यानी कि यदि ओजोन गैस आप कभी प्रैक्टिकल लैब में या लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहे हो, तो यदि ओजोन गैस यदि आपको सूंघने को मिले तो एक सड़ी मछली जैसे होती है, उसी तरह से गंध आती है ओजोन गैस की। लेकिन ये हमारे पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को
पृथ्वी पर आने नहीं देती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है, उसे वहीं से रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। यदि हमारी ओजोन परत यदि हमारी ओजोन परत पतली हो जाए ओजोन परत पतली हो जाए तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी और हमें बहुत ही क्षति पहुंचाएंगी, और हमारे वायुमंडल का यानी कि पृथ्वी का तापमान भी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि हम लोग उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हुआ। और ओजोन परत के बारे में और हम आपको 2-3 पॉइंट्स बता देते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि ओजोन परत की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान, फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान ने ओजोन परत की खोज किया था। यदि यह पूछा जाए कि ओजोन परत की खोज कब हुई थी, तो ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में हुई थी, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, हमने बताया, चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बुसान। तो ये सब हैं। जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे तब भी ओजोन परत के बारे में एक पूरा विस्तार से संपूर्ण अध्ययन करेंगे। लेकिन जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप उनको देखते जाइए और नोट डाउन करते जाइए, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसके बाद एक क्लोरीन गैस वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। हमने आपको इसको पहले ही बताया कि क्लोरीन गैस जो हमारी वायुमंडल में है वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, लेकिन यही क्लोरीन गैस हमारे ओजोन गैस को सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। यही क्लोरीन गैस हमारे वायुमंडल को सबसे अधिक यानी कि ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। तो इतने ही पॉइंट्स थे। यदि आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं और पढ़ते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि समताप मंडल से आने वाले प्रश्नों को और कुछ ओजोन लेयर से संबंधित प्रश्नों को, जो कि इसमें कुछ नोट डाउन है और कुछ को हमने आपको ऐसे ही बताया, तो आने वाले प्रश्नों को आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाएंगे। और क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं पॉइंट से पूछे जाएंगे, क्योंकि फैक्चुअल पॉइंट्स हमें इतना विस्तार में नहीं अध्ययन करना है, क्योंकि ये सब वनडे एग्जाम से यदि यूपीएससी की तैयारी करना हो तो पूरा विस्तार से अध्ययन किया जाए। यहाँ पे केवल मेन पॉइंट्स जो भी प्रश्न से यानी कि एग्जाम रिलेटेड हैं वहीं पे यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं, इसी समताप मंडल हो गया, अब इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल के बारे में जानेंगे क्या है मध्य मंडल, और उसके बाद क्या आता है आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।